युवाओं से लेकर महिलाओं और गरीब परिवारों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राजस्थान पत्रिका टीम ने सीकर संभाग के कई जिलों में जाकर राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस दौरान महिलाओं ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को जमकर सराहा। हालांकि कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार ने ये योजना लॉन्च करने में काफी देर कर दी। उधर केंद्र सरकार की जनधन खाता योजना को ज्यादातर लोग सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनधन खातों से कोरोना काल में गरीब परिवारों को काफी सहारा मिला। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की समय पर जानकारी देने, बेटियों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने को लेकर राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की। सरकार ने योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने का वादा किया है। वहीं सरकार ने पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा एकल नारी पेंशन लेने वाली महिलाओं, मनरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूरे करने वाले परिवारों की महिला मुखिया और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूरे करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को मोबाइल फोन देने की सूची में शामिल किया है। महिलाओं का कहना है कि पहले सरकार ने चिरंजीवी में पंजीयन कराने वाली महिलाओं को भी फोन देने का वादा किया था। पत्रिका टीम ने खाटू श्याम जी इलाके के कांटिया गांव निवासी बिदामी देवी वर्मा से बात की। मोबाइल की बात कहते ही बिदामी ने बताया कि अत्ता दिन तो कोनी योजना आई, अब मोबाइल दिया है। उनका कहना है कि मोबाइल तो बढ़िया मिला है। उन्होंने कहा कि मोबाइल सभी महिलाओं को मिलने चाहिए। राधा किशनपुरा निवासी छात्रा रेणु कुमावत ने सरकार की मोबाइल योजना को सराहा। उन्होंने बताया कि मोबाइल के जरिए वह नियमित ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। ऑनलाइन क्लास के जरिए कई विषयों के डाउट का आसानी से समाधान हो रहा है। सिटी नंबर 2 डिस्पेंसरी के पास रहने वाली ममता कंवर ने सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना को अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं को सरकार की योजनाओं की घर बैठे जानकारी मिल रही है। वहीं छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई में सहारा मिला है। सीकर के वार्ड 41 निवासी सीता माथुर ने बताया कि सरकार के मोबाइल देने से महिलाएं डिजिटल साक्षर होंगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल के जरिए महिलाओं को आसानी से योजनाओं की जानकारी भी घर बैठे मिल रही है। तो खराब मिला और मोबाइल देखो सर नहीं मिलना चाहिए। और गांव में बहुत पानी की बहुत परेशानी आ रही है और पानी की भी होनी चाहिए। देखो माखे पूरा दाता रामगढ़ में कांटिया में सारा में पानी की कमी आ रही है। पानी होना चाहिए। अब लुगाए देखो पानी भरे के ध्यान की करे। अब देखो इतना दिन तो कोई योजना आई को नहीं और अब सरकार है देखो मोबाइल दिए और योजना आई तो और कुछ भी को नहीं आई। मैं बहुत दुख पा रहा हूँ पानी की खातर, हर एक चीज़ की खातर। मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। विधवा महिलाएं, परित्यज्य महिलाओं, छात्राओं 9वीं से लेकर 12वीं तक का सबको स्मार्टफोन दिया गया है। इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़कियों को पढ़ने में सुविधा मिलेगी और औरतों को काम करने में सुविधा मिलेगी और महिला को ज्ञान होगा इनसे कि क्या क्या चीज़ें सरकार दे रही है। उनका सब कुछ मालूम चल जाएगा महिला को घर बैठे। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की तरफ से जो निःशुल्क मोबाइल दिया गया, जिससे छात्राओं को भी सुविधा मिली और खाद्य सुरक्षा योजना जो परिवार महिलाओं को भी सुरक्षा मिली और हमें भी, जिससे हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मालूम चल सकता है और छात्राओं को पढ़ाई करने में भी अच्छी सुविधा दी गई। मुझे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत ये मोबाइल फ़ोन मिला है और मुझे ये पाने से बहुत खुशी हुई है। और मैं रोज़ाना इससे ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ। मुझे इससे पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है और मैं यूट्यूब से अलग अलग टीचर से क्लासेस ले सकती हूँ और मेरे सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं और इस योजना के तहत मुझे बहुत सहायता मिली है। गरीब परिवारों की पहुंच बैंकों तक करने, बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 10 साल पहले यह योजना शुरू की थी। योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से अधिक बचत खाते खोले जा चुके हैं।
खाता धारकों को इस योजना में दुर्घटना बीमा के तहत भी कवर किया जाता रहा है। गरीब परिवारों की पहुंच बैंकों तक बढ़ी है। कोरोना काल में हर महीने केंद्र सरकार की मदद से आर्थिक फायदा भी मिला। लोगों का कहना है कि सरकार को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा को और बढ़ाना चाहिए। नीमका थाना निवासी सुरेश खैरवा ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना में अब तक लाखों खाते खुल चुके हैं। सरकार की ओर से पहले इसमें पैसे डालने और बीमा करने का वादा किया था। इसके बाद भी कई परिवारों को अब तक दुर्घटना बीमा का पैसा नहीं मिला है। महावा निवासी मनोज तंवर ने बताया कि PMJDY योजना कोरोना काल में देश की जनता के लिए बड़ा सहारा साबित हुई। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में ऐसे परिवारों को सहायता राशि दी जिससे उनको आर्थिक संबल मिला। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए गरीब परिवारों को बैंक से जोड़ा है। इससे उनके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है। पाटन निवासी मनोज चौधरी ने बताया कि जन धन खाता खुलवाने वालों को दुर्घटना बीमा भी मिलता है। इससे देश के हजारों परिवारों को संबल भी मिला है। वहीं जन धन खातों के जरिए गरीब परिवारों ने भी बचत को आदत में शुमार किया है। उन्होंने सरकार की योजना को बेहतर बताया है। आंगनबाड़ी निवासी बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों का साथ देने वाली है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों को ATM कार्ड सहित अन्य सुविधाएं भी मिली हैं। इस योजना के जरिए बैंकों के लेन देन में भी बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जन धन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लोगों तक अधिक से अधिक बैंक तक पहुंचाने के लिए ये महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की गई। जन धन खाता खुलवाने पर इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी सुरक्षा मिलती है। यह एक बुनियादी बचत बैंक खाता है। बैंक विभिन्न व्यक्तियों को बैंक तक पहुंचाने के लिए खोला जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना होता है। इससे हमारे देश के अनेकों परिवारों को बैंकों तक पहुंचने की सुविधा मिली और उन्हें इसका बहुत सारा लाभ मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को देश के अंदर एक बहुत बड़ी योजना जन धन खाता योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के गरीब व्यक्तियों को बहुत से फायदे मिले। इस योजना के द्वारा गरीब व्यक्ति जीरो बैलेंस के ऊपर अपना बैंक में खाता खुला सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस योजना के द्वारा कोरोना काल में बहुत बड़ा फायदा मिला। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1,000 रुपये प्रति मंथ प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डाले गए। इस योजना का कांग्रेस के लोगों द्वारा बहुत मजाक उड़ाया गया, परंतु इस योजना का बहुत बड़ा फायदा मिला। इस योजना के द्वारा गरीब व्यक्ति अपने मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरी नहीं। इस योजना के द्वारा डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए कार्ड मिलता है। गरीब व्यक्ति 10,000 रुपये इस योजना के द्वारा ओवरड्राफ्ट कर सकता है बैंक से। इस योजना का बहुत फायदा है। इस योजना के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने गरीब व्यक्तियों को बैंक से जोड़ा, उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई, उनमें आत्मसम्मान बढ़ा उनका। इस योजना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो 2014 में लागू हुई और 2023 तक के इस लंबे सफर में लगभग 50 करोड़ खाते खुल चुके हैं। ये योजना लगभग महिलाओं को ध्यान में रख के बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने कहा, महिलाओं ने खाते खुलवा लिए। केंद्र सरकार ने कहा कि हम पैसे डालेंगे, इसमें जन धन, इसमें दुर्घटना बीमा भी जुड़ा हुआ है। अब इस लंबे सफ़र में बहुत सी दुर्घटनाओं से मौत हुई है, एक भी पैसा दुर्घटना बीमा का नहीं मिला है। और जो सहायता राशि केंद्र सरकार ने डालने के लिए कहा था वो भी अभी तक नहीं आई है। ऐसी योजना का उद्देश्य क्या है, मेरे समझ के बाहर है। अगर आंकड़े बढ़ाकर दिखाना ही है, अगर देश का विकास है, सहायता है, तो बहुत अच्छी योजना है। और बाकी योजना का उद्देश्य अगर जनता को लाभ पहुंचाने का है तो निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार से
कि जो आपने वादे किए थे, जो आपने कहा था, उसके अनुरूप इस खाते में पैसे डाले जाएं। और जो दुर्घटना का जो बीमा है वो जो ख़त्म होता है कोई दुर्घटना से, जिन्होंने खाते खुला रखे हैं उनके परिजनों को पैसे मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए।